ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 18/12/2022 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 18 फरवरी 1993। टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो। बाबा के हम बच्चे हैं, वारिस हैं। वारिस के साथ साथ दूसरा ईश्वरीय विद्यार्थी भी हो। साथ साथ हर कदम में फॉलो फादर करने वाले सतगुरु के प्यारे भी हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के यह तीन संबंध विशेष रूप से देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध बाबा देख रहे हैं। यह तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। महाशिवरात्रि बाप को मुबारक देने आए हो या बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं। आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है बाबा के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा। इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व डायमंड जयंती की पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड्स बाबा के पास पहुंच गए हैं और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं। चाहे दूर है चाहे सन्मुख है, दूर वालों के भी मुबारक के गीत बाबा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम 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 बधाइयाँ दे रहे हैं। यह तो सभी बच्चे जानते हैं, ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ ही है बनना। सेलिब्रेशन मीन्स टू बी, टू बिकम। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे या उत्साह भरी जीवन सदा के लिए बनाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में श्वास है तभी जीवन है ना। अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन भी खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल सामान्य होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी वो यथार्थ जीवन नहीं है। अस्थमा ब्रोंकाइटिस में श्वास की गति बढ़ जाती है, तो स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर लो प्रेशर हो जाता है तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो, मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है। इज इट नॉर्मल, या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती है। एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए। हेल्दी पर्सन में एक रस ब्रीदिंग रेट होता है, कभी बहुत कम कभी ज़्यादा, ये अच्छा नहीं। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे, यहाँ ही मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, यह हमारा क्लब भी है। ये ब्राह्मण क्लब अच्छे है ना, बहुत अच्छे बाबा। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। एक कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता है। हाँ, स्टेथोस्कोप वो अगर डाल के देखने की जरूरत नहीं। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। तो शिव जयंती और शिवरात्रि के दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हैं। लेकिन बाप की जयंती के साथ आपकी भी जयंती है। अपने बर्थडे का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते,
लेकिन अंतर यह है शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हैं, क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदाकाल के लिए संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत किया है। शुद्ध अन्न का भोजन का हमने व्रत लिया है, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता है। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही व्रत ले लिया, हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। ये पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? जब आत्मा परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खानपान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा काल के लिए खानपान का व्रत लिया है कि यह फ्री है खाना पीना, या जो भी चाहो खा लो। नहीं, बाहर का तो हम कुछ भी नहीं खाते ना, खुद हाथ से बना करके खाते हैं ना। पक्का व्रत है ना। कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो, कभी टाइम मिला नहीं मिला, नहीं मिलता तो क्या बनाए, कुछ भी मांगा करके खा ले, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो नहीं ना। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा तो पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में इतने पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो, कभी कभी ढीला तो थोड़ा नहीं होते हो। चलो कल भोग लगा देंगे, आज नहीं। नहीं, भगवान आए हैं, 5000 साल के बाद आए हैं और उनको आज भोग न लगाए, हो नहीं सकता। यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खानपान का, और तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जीवन से धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन 5 ही विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हों, ऐसे ही और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी दी है, थोड़ा थोड़ा भल क्रोध कर लो, छुट्टी है नहीं ना। लेकिन आपने अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया क्रोध के बाल बच्चे हैं जो है, उनको भी छुट्टी दे दी है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, है ना, जेलसी, जो भी कुछ है, ये क्रोध के बच्चे हैं। तो क्रोध महाभूत को भगाया, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो यह क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते, कहते क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध दिलाया गया तो क्या करें। मेरे को नहीं आया, लेकिन दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते हैं, कहते हैं आप भी उस समय होते ना बाबा, तो आपको भी क्रोध आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर ये नहीं करना। कोई क्रोध हम पर कर रहा है तो हमें इजाज़त नहीं दी है बाबा ने कि हम भी क्रोध करें उसके ऊपर। हाँ, वो कितना कमज़ोर है वो दिखा रहा है हमें, लेकिन हम शांति में शक्तिशाली बन करके रहे। शिवरात्रि का अर्थ है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले होना। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में नहीं होगा ना। दीपक के मुआफिक तो नहीं होना। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, दीपक तले अंधियारा, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है। दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार नहीं रह सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं, लेकिन आकर के चला जाए, ये हो सकता है अंधकार।
अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार? अंधकार कहेंगे। तो अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते? अंधकार भाग रहा है या थोड़ा थोड़ा रह गया? इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा ही लहराएंगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, और फिर भी करते रहते हैं, ऐसे तो नहीं ना। पहले भी सुनाया, प्रतिज्ञा का अर्थ है जान चली जाए। परसों की वाणी में भी बाबा ने कहा था, प्रतिज्ञा अर्थात जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जानी चाहिए। ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं तब प्रतिज्ञा ठीक है, और अगर कोई समस्या आ जाती है तो समस्या शक्तिशाली होती है और प्रतिज्ञा उसके आगे कमज़ोर हो जाती है। इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता, वचन अर्थात तो वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियाँ नहीं। जब मन से प्रतिज्ञा करते हैं, और किससे करते हो प्रतिज्ञा? कोई साधारण व्यक्ति से तो नहीं करते, स्वयं भगवान से, बाप से करते हैं। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भव बनाना, अर्थात मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करने से यह होगा, मन में आए कि मुझे करना नहीं है। अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाता है थोड़ी थोड़ी मजबूरी। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं उस समय। जो मन से करने वाला होगा ना, वो ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा। घर गृहस्थी में रहते हैं तो पतिदेव के हाथ का खाना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है। कोई तो कहते हैं अरे ये सारे नियम तो सेंटर्स की बहनों के लिए है, हम तो गृहस्थी वाले हैं। अरे क्या सेंटर की बहनें राजा बनेगी? आप भी तो राजा बनोगे ना। बाबा ने सबको छुट्टी दी है ना महाराजा बनने के लिए, महारानी बनने के लिए। तो सबको ये हमारे रूल्स रेगुलेशंस समान हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि ये सोचेगा बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। जो निश्चय बुद्धि आत्मा है उसकी निशानी, ये बाप ने कहा है ना सेवा करने के लिए, वो हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चित होगा, यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है, पता नहीं कब हो जाएगा। ये तो करने वाले तोता हो गए। सेकंड नंबर वाले बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वो सारा फाइल है। फाइल तो बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाए तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे, फाइनल करेंगे। प्रतिज्ञा कमज़ोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा, कौन सा? वो एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमज़ोर करता है। वो एक ही शब्द है, बॉडी कॉन्शियस का मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमज़ोर करता है। आखिर कमज़ोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। यह मैंपन कमज़ोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप है। अपने लाइफ में देखो, यही मैंपन के संस्कार रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में, और बहुत मीठे रूप में आता है। देखो चेक करो, बाबा कहते हैं शिवरात्रि पर यह मैं की बलि भी चढ़ती है ना। भक्त बेचारों ने बकरी के मैं करने वाले को बलि चढ़ाया, लेकिन है यह मैं इसकी बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हैं या अभी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है? चेक करो क्या रिजल्ट है। प्रतिज्ञा करनी है, संपूर्ण प्रतिज्ञा
करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास हुए ना। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज़्यादा प्यार है। बाबा भी कहते हैं सभी प्यार करने वाले इसमें पास है। प्यार में त्याग क्या चीज़ होती है? प्यारे बाबा आज बोल रहे हैं कि प्यार में क्या त्याग होता है। तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ता से करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े से बड़ी कमाल है। दूसरी कमाल है वैरायटी वृक्ष की डालियाँ होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डालियाँ बन गए। देखो हर एक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी एक ब्राह्मण धर्म में आ गए। भिन्नता में एकता लाई ना। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण। यह कभी नहीं कहना हमारा विदेश का कल्चर है, भारतवासी कहे हमारा भारत का कल्चर ऐसा है। न भारत न विदेश, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता यही कमाल है। और कमाल क्या की? बाप के बने तो सब प्रकार के अलग अलग रस्म रिवाज है, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहाँ भी हो, ब्राह्मणों की दिनचर्या एक समान ही होती है। यह अलग है, विदेश की दिनचर्या अलग, कम, भारत की अलग नहीं, सबकी एक है। तो यह भिन्नता का त्याग, यह कमाल है। समझा? क्या क्या कमाल की? जैसे आप बाबा के लिए गीत गाते हो ना, प्यारे बाबा आपने कमाल कर दी। तो बाबा भी गीत गाते हैं, प्यारे बच्चों आपने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे भी खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर विदेश की देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं, फॉरेनर भी कर रहे हैं और भारत वाले भी कर रहे हैं। प्रोग्राम सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे उतनी सहज सफलता का अनुभव करते जाएंगे। कभी भी ये नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय ऐसे सोचो। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ नहीं सकता, यह होना मुश्किल है नहीं। निश्चय रख करके चलो, यह हुआ ही पड़ा है, फिर प्रैक्टिकल में लाना है, यह रिपीट होना है। बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। बनी बनाई तो बन गई है ना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, होगा और सहज होगा। ये टाइटल याद रखेंगे, होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। संकल्प में यदि हलचल है तो सफलता में भी हलचल आएगी। अच्छा, चारों ओर के सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक हो। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद के इच्छाओं की अविद्या हो जाती है। वह दाता होते हैं, उनके पास हद की इच्छा या प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती है। वह कभी मांगने वाला मांगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है।
स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवले न रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में सदा लवले न रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तीसरा रविवार है। सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे सभी भाई बहनें अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखें। सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ, इस स्वमान पर आज योग करें। तो इस तरह ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।